मकर राशि का साप्ताहिक भविष्य फल, वीकली हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉर्न्स। जी, मकर राशि के जात को साप्ताहिक भविष्य फल हम जारी करें आपके लिए। सप्ताह की अवधि रहेगी 23 मार्च से लेकर 29 मार्च के 7 दिन रहेंगे। आने वाले सोमवार से लेकर उसके बाद वाले रविवार तक है। तो मकर राशि शत्रु रोकेगा भाग्य। मकर राशि के जात को आने वाला सप्ताह ऐसा रहेगा जहां सप्ताह की शुरुआती भाग्य के साथ होगी और भाग्य पूरा साथ दे रहा होगा और साथ में आपके किस्मत वाली घटनाएं भी हो रही होंगी, लेकिन चंद्रमा को ये मंजूर नहीं होगा और सप्ताह के बीच में आपके लिए शत्रु खड़ा करेगा और शत्रु को चंद्रमा इतनी ताकत देंगे वो आपका भाग्य रोक देगा मकर राशि जात को। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये चंद्रमा जो हैं 2 दिन बाद ही उस शत्रु को भगा देंगे और एक बार फिर से आपको आशीर्वाद देंगे। तो मकर राशि जात को बहुत ही उतार चढ़ाव लिए हुए मेजर फ्लक्चुएशंस आपको आने वाले सप्ताह में मिलेंगे। बहुत ही शानदार, बेहद खूबसूरत और रोमांचक सप्ताह आपकी किस्मत में लिखा जा रहा है। जी देखिए कि जो हैं आने वाले सप्ताह में आपके 7 में से 5 दिन बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे और आपके लाभदायक रहेंगे। 2 दिन आपके लिए चैलेंज के रहेंगे। जी, चंद्रमा जो हैं 3 राशियाँ पार करेंगे, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। आने वाले सप्ताह में जो हैं देखिए एक ग्रह राशि बदलेगा और वो होगा शुक्र ग्रह। शुक्रदेव जो हैं 24 मार्च को राशि बदल कर ये जो हैं मेष राशि में पहुँचेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा 27 मार्च को। ये भी एक बहुत ही बड़ा योग होगा और बहुत बड़ी घटना जो हो रही है वो 29 मार्च को होगी और केतु ग्रह अपना नक्षत्र बदलेंगे और अपने खुद के मघा नक्षत्र में आएंगे। तो इस तरह का जो है ग्रह गोचरीय स्थिति आप लोगों के लिए रहेगी। जी, तो देखिए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मकर राशि जात को सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे 2 अन्य ग्रह जी शनि और केतु, ये आपको जो हैं इस सप्ताह क्या देंगे ये भी हम बताएंगे, क्या असर करेंगे। फिर हम बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। उसके बाद हम आपके सप्ताह के कमेंट का जवाब देंगे। हम 8 कैटेगरीज भी बताएंगे जिनका कैसा भविष्य रहेगा। कारोबार, महिला, विद्यार्थी, प्रेम प्रसंग, हेल्थ, शेयर मार्केट, NIR और यात्राओं के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे आपको। उसके बाद बताएंगे सप्ताह की सावधानी, अंत में बताएंगे सप्ताह का उपाय। पहले हम बताते हैं सप्ताह के 7 दिन का भविष्य फल आपके कैसा रहेगा। जी देखिए कि 23 और 24 मार्च सोम और मंगलवार के दिन रहेंगे। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस जोडिक और ये आपके 5 भाव बनती है। पंचम भाव का चंद्रमा जो है आपकी किस्मत बढ़ाएगा। कोई भाग्यशाली घटना होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। तो मकर राशि के जात को अगर आप खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, सोम और मंगलवार को आपके खुशखबरी मिलने का योग बनेगा। साथ में जो हैं आप लोगों के लिए देखिए कि जो हैं शिक्षा से संबंधित कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। एजुकेशन रिलेटेड आपको अचीवमेंट मिलेगा। सरकारी नौकरी की परीक्षा और इंटरव्यू आपके अच्छे होंगे और सरकारी नौकरी की परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन की सूचना आपको मिल सकती है या अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। सरकार की नौकरी से संबंधित कोई बाधाएं हैं वे आप लोगों के दूर हो जाएगी। जो ऑलरेडी पहले से सरकारी नौकरी में उनके जो कोर्ट केस किए हुए हैं सरकार के खिलाफ, उनमें जीत होगी। जी, तो इस तरह से सरकारी नौकरों के लिहाज से भी ये अच्छा रहेगा। आपके जो हैं नया प्रेम जीवन में आएगा और आप भी जो है प्रेम प्रस्ताव कर सकते हैं। तो नया प्रेम का योग आप लोगों के बनेगा सोमवार मंगलवार को। लव मैरिज भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो प्रेम की गहराई महसूस होगी, आत्मिक मिलन का आपको एहसास होगा। मकर राशि के वे लोग जो सिंगल हैं और 40-50 साल के हो चुके हैं, अचानक उनकी ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिनसे उनका विवाह करने का मन हो सकता है। हालांकि
वो तय कर चुके हैं कि ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, उनका भी शादी का इरादा हो सकता है। तो जो सिंगल पर्सन है, मकर राशि के लोग जो एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप तारीख याद रखें 23 और 24 मार्च सोमवार और मंगलवार को आपके विचारों में बिल्कुल परिवर्तन होने की संभावना है। संतान से आप लोगों को लाभ होगा। मकर राशि जात को संतान के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। संतान अभी तक समझ नहीं पाती है, आपकी बात समझ नहीं पा रही है, दूसरों के बहकावे मार रही है, तो आप सोमवार मंगलवार को अपनी संतान को समझाइए बात, वो संतान समझ जाएगी। अगर कहीं संतान घर से भाग कर कहीं दूर चली गई है तो फ़ोन कॉल कीजिए सोमवार मंगलवार को, और आप जो दिल की बात समझाना चाहते हैं अपने बेटा को बेटी को, वो बातें समझ लेंगे। जी, आपके ही रहेगा। यात्राएं आप लोगों के लिए शुभ रहेंगी जी, और यात्रा के दौरान आपके कुछ खास लोगों से मुलाकात होंगी, और यात्रा के दौरान आपका कोई एक बड़ा काम भी पूरा हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। यात्रा के दौरान जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वो कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। तो ये आपका रहेगा। आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। मकर राशि जात को गुप्त धन मिलने का योग है, तो आपके व्यापार बिजनेस अच्छे रहेंगे और कोई बड़ा आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। जी, देखते हैं दृष्टि सोम और मंगलवार 23 और 24 तारीख को 23 और 24 मार्च को चंद्रमा की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। जी, सप्तम भाव पर रहेगी तो आपके कानूनी मामलों में जीत मिलेगी, कोर्ट केस में जीत मिलेगी, और वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी। सगाई की बातें बार बार टूट रही हैं तो सगाई फाइनल होने का योग है। साथ में जो हैं आपके पति और पत्नी के बीच में कोई बड़ा विवाद पैदा हो गया था, वो विवाद भी सुलझ जाएगा, और ये सुलझेगा आप दोनों के आपसी समझौते से। जी, अगर आप तलाक लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जो हैं आपसी सहमति से तलाक हो जाए, ताकि कोई बड़ा झंझट नहीं हो और जल्दी तलाक हो जाए, तो इसके लिए आपका जो पार्टनर है, जीवन साथी, वो सहमति दे देगा। तो हालांकि देखिए, सातवें भाव का चंद्रमा जो है तलाक रोकते तो हैं, लेकिन तलाक की बाधाएं भी दूर कर लेते हैं। अब आप कोर्ट केस करेंगे, 5-10 साल में फैसला आएगा, इससे तो अच्छा आपस में सहमत होकर तलाक ले लिया जाए, म्यूचुअल कंसेंट जिसे कहते हैं। तो चंद्रमा ऐसा लाभ आपको करा सकते हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ है, बहन और बेटी से कोई खुशखबरी मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो देख लिया आपने, भाग्य पूरा साथ देगा, खुशियाँ मिलेगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आप पॉपुलर होंगे। लेकिन चंद्रमा को ये मंजूर नहीं है कि मकर हमेशा इतना खुश रहे। सिर्फ आपको 2 दिन खुश रखेंगे। चंद्रमा जो हैं बिल्कुल अपना रवैया बदल देंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि ये चंद्रमा जो हमारी किस्मत बढ़ा रहे थे, 2 दिन हमें इतना खुश रहते थे, क्यों हमारे सामने दुश्मन को खड़ा किया। और ये खड़ा करेंगे 25 और 26 मार्च को, बुध और गुरुवार के दिन। जी, मकर राशि जात को बुध और गुरुवार, आपका वेडनेसडे थर्सडे जो 2 दिन रहेंगे, बुध और गुरुवार, चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। ये मिथुन राशि आपके छठा भाव बनती है। छठा भाव, जी हाँ, रोग ऋण रिपु का भाव कहते हैं। इस भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो इंसान को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। शत्रु उसका पीछा करते हैं, शत्रु उसका रास्ता रोकते हैं, शत्रु उसका काम बिगाड़ लेते हैं। तो देखिए कि खुले शत्रु भी सामने आ सकते हैं। चंद्रमा कोशिश करते हैं एक बार खुले शत्रु को भी कोई आपको धमकी दे सकता है या कुछ घर पर झगड़ा करना आ सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति घर पर भी अगर दोस्तों के साथ झगड़ा करना आएगा, उसको आखिर हारना पड़ेगा, क्योंकि मंगलदेव उच्च के माने जाते हैं, एक्साल्टेड माने जाते हैं मकर राशि जात को। तो इस कभी धमकी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गुप्त शत्रु आपका काम बिगाड़ सकते हैं। गुप्त शत्रु ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं है, आपसे हंसकर बात कर रहे हैं, आपके साथ चाय पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, और बातें ऐसी कर रहे हैं कि बस आपके अपने हैं। आपको डाउट भी नहीं हो रहा है कि यही इंसान जो हैं आपका एक बहुत ही बड़ा काम बिगाड़ने में लगा हुआ है और यह आपको भारी बदनाम करने वाला है, लेकिन आपको पता भी नहीं है। तो ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति बन सकती है गुप्त शत्रु पर। तो कोई भी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन जताता है, उस पर आप संदेह कर सकते हैं। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन करना है, गुरु शुक्रवार को, कि हो सकता है यही कोई काम तो नहीं बिगाड़ ले।
तो सावधान रहना है। चंद्रमा का संकेत है मकर राशि के जात को। आपके जो हैं स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ सकती है। जी देखिए, कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बीमारी पहले ठीक हो गई थी, जैसे आंखों की बीमारी है, कोई दांत की बीमारी है, हार्ट की बीमारी, कुछ ऐसी बीमारियां ठीक हो गई थी, आपको लगा था कि नॉर्मल थी, अचानक वो बीमारी फिर से हो सकती है। इसका मतलब वो बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अगर ऐसी पुरानी बीमारी फिर से उभरती है तो अब इसका पक्का, फाइनल और पूरा इलाज ले लीजिए। जी, तो इस तरह का आपको सावधान रहना होगा। आपके जो हैं कर्ज लेने से बचना है। बुध और गुरुवार को उधार मत लीजिए पैसे। बुध और गुरुवार यानी ये 26 मार्च के बुध और गुरुवार की हम बात कर रहे हैं। आप लोग कर्ज नहीं लेने, पैसे उधार नहीं लेने हैं। और 2 दिन बचिए थोड़ा। कोई ज़रूरी कार्य है, बहुत ही ज़रूरी है, कोई हेल्थ के लिए, बीमारी के लिए कोई उधार ले ले तो वो बात अलग है। आमतौर पर उधार मत लीजिए, बाद में चुकाने में बड़े विवाद खड़े हो जाएंगे। साथ में नौकरों पर नज़र चौकस रखनी है आपको। नौकर धोखा देकर भाग सकता है, ऐसा योग दिख रहा है, तो थोड़ा संभल के रहिए। और 2 दिन नए नौकर नहीं रखने, बुध और गुरुवार को नए नौकर रखने से बचिए आप। और साथ में जो मौजूदा नौकर है उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। जिनसे आईडी नहीं ली है आपने, उनसे आईडी ले लीजिए, भविष्य में आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये। देखिए, त्रिक भाव में चंद्रमा रहेंगे, छठे भाव में, तो खुशखबरी मिल जाती है। हालांकि देखिए सभी को तो नहीं मिलती है, लेकिन छठा भाव ऐसा कुछ पूर्व जन्म के कर्मों से संबंधित भी होता है ये, तो खुशखबरी भी मिल जाती है। तो उम्मीद कीजिए, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। देखते हैं कि दृष्टि कैसी रहेगी। तो चंद्रमा जो हैं दृष्टि करेंगे, सप्तम दृष्टि से देखेंगे चौथे भाव को, चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो आपके 25 और 26 मार्च बुध और गुरुवार को माता जी से सहयोग मिलेगा, माता जी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। और साथ में जो हैं आपके ऐश्वर्य की वस्तु खरीदेंगे, लग्जरी आइटम आपके घर में आएगा, और इस तरह से परिवार में खुशियाँ रहेगी। आपके मानसिक स्वास्थ्य, दिमाग में कोई टेंशन वगैरह, पुराना कोई टेंशन रहा होगा तो वो पुराना टेंशन दिमाग से निकलने का योग है। मेंटल हॉस्पिटल में आपका इलाज सफल हो जाएगा, ऐसा योग आपके बनेगा। साथ में ऐसा लगता है कि मकर राशि के जातक जो हैं कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, आप कोई लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं, या कोई अच्छे स्टैंडर्ड की बाइक या कोई सफारी कार खरीद सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो चलिए, अच्छी बात है। और अपना आप खुद का घर बनाने के लिए प्लॉट बुक भी खरीद सकते हैं। जी देखिए कि जो है 24 मार्च को शुक्र देव राशि बदलेंगे, मेष राशि में जाएंगे मकर राशि के जात को। तो ये तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, 26 मार्च शुक्रवार के दिन। हालांकि छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे, लेकिन कोई महिला जो है आपके लिए बहुत बड़ी मददगार साबित होंगी। एक ऐसी महिला जिस पर आपका भरोसा नहीं था, ऐसी महिला जिससे आप अच्छी नहीं मानते थे, ऐसी महिला जो आपको खराब लगती थी, अचानक आपकी ऐसी मदद करेंगी जहाँ आप अपने पुराने विचार बदल देंगे और उस महिला के आप कायल बन जाएंगे, यानी उसके प्रशंसक बन जाएंगे, और आप अपनी गलती के लिए सॉरी फील करेंगे कि आप उस महिला को ढंग से समझ नहीं पाए थे। तो ये चमत्कार आपके 24 मार्च के दिन शुक्र करवाएंगे। जी चलिए, शत्रु भाग्य छीनने की कोशिश करेगा आपके कोई काम बिगाड़ने की, लेकिन चंद्रमा फिर स्थिति बदल देंगे, शत्रु को भगा देंगे। द एनिमी हु विल हैव बीन टॉर्चरिंग यू फॉर the past 42 hours will be driven away by the moon। जी, ये चंद्रमा जो है शत्रु को भगा देंगे कि क्यों मकर को परेशान कर रहे हो, चले जाओ, भाग जाओ। जी, तो मकर राशि जात को आपके लिए एक बार फिर से चंद्रमा आपके साथ होंगे, और ये तारीखें रहेंगी 27, 28 और 29 मार्च की तारीख है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बेहद अच्छी तारीखें हैं आपके लिए। शुक्र, शनि और रविवार सप्ताह के आखिरी 3 दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। बहुत बड़ी बात है कि कर्क राशि चंद्रमा की खुद की राशि है, चंद्रमा स्व राशि में रहेंगे, और
आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में रहते हुए चंद्रमा आपकी स्थिति को केंद्रित बनाएंगे। देखिए, केंद्रित स्थिति कहते हैं इसको, सेंट्रल पोजीशन आपकी लाइफ में बनेगी। यानी अगर आपको पिछले दिनों ऐसा लगा कि परिवार में कोई आपको तवज्जो नहीं दे रहे, महत्व नहीं दे रहे, जो भाई है, 2-3 भाई है, उनके लोग मान रहे, आपकी नहीं मान रहे, भाई बहनों को महत्व दे रहे, माता पिता को ज़्यादा महत्व दे रहे, आपको कोई तवज्जो नहीं मिल रही, ये स्थिति बदल जाएगी आपके 27, 28 और 29 मार्च को। परिवार में आपकी स्थिति केंद्रित बनेगी। तो इसी तरह से आप जॉब में भी देख सकते हैं, कंपनी में, वहाँ भी स्टाफ में भी आपकी स्थिति बढ़ेगी, और बिजनेस में कहीं भी हैं, पार्टनर के साथ हैं, स्थिति आपकी कुछ एक केंद्रित सेंटर्ड पोजीशन आपको मिलेगी। तो इससे आप कुछ पॉपुलर होंगे और खुलकर अपने मन से कार्य कर पाएंगे। जी, देखिए, बहुत बड़ा लाभ आपको ये होगा कि मान लीजिए कि आप किसी सरकारी नौकरी में आप चाहते हैं कि कोई ओपन चार्ज, खुला चार्ज आपको मिले, जहां अच्छी तरह से आप काम करें, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हो। तो देखिए, सरकारी नौकरियों के भी ऐसा कोई सरकार का रेगुलेशन, रूल्स आ सकता है जहां विदाउट पॉलिटिकल इंटरवेंशन वो अपना काम खुले मन से कर पाएंगे। तो ये कुछ एक लाभ ऐसे सरकारी नौकरों को भी मिलने के हैं। इसके अलावा आप लोगों के देखिए कानूनी मामले जो हैं सुलझने के आसार बनेंगे। कोर्ट केस में आपकी में जीत होने के आसार हैं। तो वकील साहब को बोलिए आपके 27, 28, 29 3 तारीखें बहुत ही शुभ हैं आप लोगों के लिए कानूनी जीत की दृष्टि से। साथ में जो मकर राशि के जो एडवोकेट है, वकील है, उनको भी हम कहना चाहते हैं आपके लिए भी उत्तम दिन रहेंगे 27, 28, 29 मार्च को। देखिए, आप लोगों के 27 मार्च को तो शुक्रवार का दिन है। अगर आपको कोर्ट में अपना कोई चैम्बर लेना है, कोई प्लेस लेना है कोर्ट में अपने आपके जो एडवोकेशन रूम के रूप में, तो आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जो हैं मकर राशि के वकील साहब, अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो एपीपी का एग्ज़ाम अगर कहीं वैकेंसी आई हुई है और आवेदन करना है तो वो ये तारीखें आपके अच्छी हैं 27, 28, 29 मार्च को। तो इस तरह से इसके अलावा भी जो हैं मकर राशि के जो ऐसे एलएलबी होल्डर हैं जिन्होंने एलएलबी की है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो गया है और वकालत की शुरुआत के अच्छे दिन के इंतजार में, तो आप 27 मार्च शुक्रवार के दिन आपके लिए बेहद अच्छा है, आप शुरुआत कर सकते हैं आप लोग। तो कानूनी दृष्टि से सभी को लाभ मिलेगा और आप लोगों की भी जो है जमानत हो जाएगी मकर राशि के जात को। और साथ में कोई वर्षों पुराना केस फाइनल हो सकता है और उम्मीद भी कीजिए कि आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। जी, शुक्र, शनि और रवि यानी 27, 28 और 29 मार्च के शुक्र, शनि, रविवार को आपके जो हैं वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलेगी और पति और पत्नी के बीच में मेल मिलाप हो जाएगा। अगर किसी कारणवश दूर दूर रहने लगे हैं तो आप साथ रहने लग जाएंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ मिलेगा और आप संपत्ति के मालिक भी बनेंगे। बहन और बेटी से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपके चेहरे पर चमक दमक रहेगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा है और जॉब में आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे और बिजनेस की गतिविधियां भी आपके आगे बढ़ेगी। कुछ एक लोग जो मंदी का शिकार हैं वो जो हैं लाभ में दिखेंगे आपको। चंद्रमा की दृष्टि रहेगी आपके लगन भाव पर, चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। तो चंद्रमा की लगन भाव पर दृष्टि होने से आपके सरकारी परीक्षा, इंटरव्यू वगैरह अच्छे होंगे, मान सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा। हॉलीवुड, बॉलीवुड में डेब्यू करने का आपके उत्तम दिन रहेगा। तो ये 3 दिन हैं 27, 28, 29 मार्च के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलेगा और आपके चरित्र की तारीफ होगी और बदनामी का दाग मिट जाएगा। तो ये देख ले आपने, सप्ताह का आखिरी 3 दिन ऐसे रहेंगे जहां आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब देखिए कि जो हैं 29 मार्च को एक बहुत ही बड़ी घटना होगी और वो होगी केतु जो सिंह राशि में बैठे हुए हैं अपने खुद के मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका अलग से एक बड़ा वीडियो हम जारी करेंगे। केतु का नक्षत्र परिवर्तन का समय पर आपके सामने वो आ जाएगा। तो देखिए कि जो है आपको कोई बड़ी आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है। केतु का चमत्कार, इसे कहते हैं मायरेकल ऑफ केतु, कैन बी सीन on 27, 28, 29 मार्च दिस ईयर। जी,
तो इस तरह से आप लोगों के ये केतु का कोई चमत्कार देखने को मिल सकता है। देखिए, मगर नक्षत्र में केतु का खुद का नक्षत्र है, तो केतु इसमें काफ़ी पावरफुल होते हैं और इस तरह से आप लोगों को बड़ा लाभ होगा। तो मकर राशि की जात को आपने देख लिया कि शत्रु भाग्य रोकेगा जरूर, लेकिन चंद्रमा जो है 2 दिन ही बाद शत्रु को भगा देंगे। चलिए अब देखते हैं 2 अन्य ग्रह आप पर क्या असर करेंगे। शनिदेव को देखते हैं। शनिदेव जो हैं 2 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे, मीन राशि में चल रहे। तो मकर राशि जात को आने वाले सप्ताह में शनिदेव की कृपा दृष्टि से बिजनेस में आपको अटका हुआ धन की वसूली हो जाएगी। आपके व्यापार में कोई धन अटक गया, फंस गया है, ऐसे लोगों को उधार दिया है, जो जब उधार दे रहे थे तब तो बड़े जो गिड़ा रहे थे, लेकिन अब आप उससे पैसे वापस मांग रहे, तब आपको दांत दिखाने लगे हैं, कुछ धमकी भी दे रहे हैं कि हमसे पैसे लेकर देख, हमसे पैसे वसूल करके देख। ऐसी स्थिति में आप कहीं फंस गए हैं, दुकानें व्यापार है, तो किसी से ज़्यादा झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं। कैसे मामले को हैंडल करना है, आपके दिमाग में कोई तरीका नहीं आ रहा है। ये तरीका आपके आ जाएगा आने वाले सप्ताह में, किसी भी दिन आ सकता है शनिदेव की कृपा दृष्टि से, और आप ऐसा फंसा हुआ धन वसूल पाएंगे। दूसरा जो है केतु देखते हैं। केतु भी 5 दिसंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, इसी साल 5 दिसंबर तक, उसके बाद राशि बदलेंगे। ये देखिए जो हैं सरकारी नौकर सस्पेंशन केस में अपील में जीतेगा। जी देखिए, ये केतु लाभ उनको कराएगा जो सरकारी नौकरी में थे, सस्पेंड हो गए थे और जो लोअर कोर्ट में हार गए हैं, वो सरकारी सस्पेंडेड नौकर हाई कोर्ट में आगे अपील करेगा, यानी अपर कोर्ट जो भी हैं उसमें अपील करेगा, ट्राइब्यूनल में अपील करेगा। वहाँ जो हैं अपील में उसका मामला जीता जाएगा, यानी वो विजेता बनेगा, जीत जाएगा और उससे फिर से सरकारी नौकरी का योग बनेगा। उम्मीद कीजिए आने वाले सप्ताह में आपको ये लाभ मिलेगा सरकार के जो सस्पेंडेड लोग हैं। देखते हैं तीनों नक्षत्र क्या करते हुए देखेंगे। तो मकर राशि के जातक को आने वाले सप्ताह में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है नया बैंक अकाउंट खुलवाने का सोच सकता है। या तो नया बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, आप सोचिए कि पैसे कहाँ जमा कराए, या तो कोई एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट खुलवा दे, यानी धन प्राप्ति अच्छी होगी, या डाकघर जमा बचत योजना में पोस्ट ऑफिस में कहीं खाता खुलवाए, तो जो ज़्यादातर बुजुर्गों का रुझान रहता है पोस्ट ऑफिस में, ऐसा भी हो सकता है। आप जो हैं अन्य जगह भी म्यूचुअल फंड में निवेश का भी सोच सकते हैं, तो इस तरह का सोच रहेगा। श्रवण नक्षत्र जो है खुद के घर के निर्माण के बारे में सोचेगा, किस तरह से खुद का घर बन जाए। अभी तो पापा मम्मी के घर में रह रहे हैं, तो खुद का घर बन जाए और ये इच्छा पूरी हो जाए, तो श्रवण नक्षत्र इस पर विचार करता रहेगा, सफल होगा। और धनिष्ठा नक्षत्र विदेश यात्रा हेतु पासपोर्ट वीजा वगैरह बनवाने के चक्कर में लगे रहेंगे और इनमें सफलता हो जाएगी। पासपोर्ट से संबंधित कोई मामला सुलझ जाएगा धनिष्ठा नक्षत्र के। अब जो हैं हम दे रहे हैं सप्ताह के कमेंट का जवाब, रिप्लाई टू द वीकली कमेंट। जी हाँ, सप्ताह का कमेंट देखते हैं। कह रहे कि मकर को हर कार्य में नुकसान क्यों होता है। बहुत ही अच्छा कमेंट है और बिल्कुल खुले दिल से कमेंट किया है। देखिए, ये सच है और ये हम मानते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मकर राशि का भाग्य कुछ इस तरह से चलता है, हर कार्य में मकर के अड़चन आती है जी, और हर कार्य में मकर के पहले अवरोध आते हैं और कभी कभी मकर को शुरू में नुकसान भी हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में मकर राशि जात को आपको ध्यान रखना चाहिए, इस अवरोध के बाद, इस बाधा के बाद, इस नुकसान के बाद आपका लाभ मिलना शुरू होता है, आपके काम बनने शुरू होते हैं। तो आप लोग सबसे बड़ा बात, इस बात को ध्यान में रखिए, मैदान कभी नहीं छोड़िए। अगर आप 1 या 2 बार फेल हो जाते हैं, मैदान में डटे रहिए, उसके बाद आपकी सफलता शुरू होती है। और जब सफलता शुरू होती है तो पहले जितना नुकसान होता है उसकी भरपाई भी होती है और 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना लाभ होता है, यानी जिंदगी पूरी तरह से बदलती है। तो मकर राशि जात को आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो अगर आपको लगे कि हर कार्य में नुकसान हो रहा है, आपको धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे हर कार्य में आपको फ़ायदा मिलना भी शुरू होता है और फ़ायदा बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा कमेंट जी। देखिए कि जो है अब हम देखते हैं कैटेगरीज कैसी रहेंगी जी। लेकिन इससे पहले जो हैं हम आपको कहना चाहते हैं, आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं जी। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगता है, 89 रुपीज़ लगते हैं।
और हमारे चैनल के मेंबर बन जाते हैं, घर से ऐसा बन जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि चैनल की मेंबरशिप से हमें जो पैसे मिलते हैं वो हम रिसर्च टीम पर खर्च करते हैं। और रिसर्च टीम क्या कार्य करते हैं? रिसर्च टीम कार्य ये करती है, कंटेंट तैयार करती है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने देखा हमने कितना डिटेल में बारीक चीज़ें बताई। ये कैसे हमें पता चली? ये हमें ऐसे पता चली कि पाँच सदस्यों की रिसर्च टीम है, उसने ये सब पॉइंट्स निकाल के हमें बताए हैं कि ये मकर के होगा। तो उसके बाद फिर उसकी रिसर्च टीम की रिपोर्ट आती है, हम उसको एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं, फिर हम वीडियो बनाते हैं। तो इस तरह से जो है रिसर्च टीम मेहनत करती है। तो ये मेंबरशिप के पैसे हम रिसर्च टीम को देते हैं एक्स्ट्रा बोनस के रूप में। हालांकि उन सभी को हम जो हैं अलग से सैलरी भी देते हैं, मंथली सैलरी। तो इस तरह से आप चैनल का मेंबर बनिए, रिसर्च टीम को मजबूत कीजिए, साथ में चैनल को भी मजबूत कीजिए। अभी तक हमारे चैनल के कुल 390 मेंबर्स बन चुके हैं। उन सभी का शुक्रिया। आप ही चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब हम कैटेगरी देखते हैं, 8 कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। आने वाले सप्ताह में जो है कारोबार, काम धंधे, बिजनेस, तो मकर राशि जात को बिजनेस आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। बस 25 और 26 तारीख को थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। इनमें भी आपके बिजनेस में शाम के समय लाभ रहेगा। सुबह सुबह 2 दिन थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी कारोबार आपका पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा। महिला जो है, तलाक का मामला सुलझ जाएगा। कोई डाइवोर्स केस में महिला उलझी हुई है, उसे जीत मिलेगी। विद्यार्थी जो हैं आपके लिए अच्छा रहेगा सप्ताह, लेकिन 25 और 26 तारीख की परीक्षा थोड़ी मेहनत मांगेगी। बाकी आपके 5 दिन सरकारी परीक्षा इंटरव्यू बहुत ही अच्छे होंगे और सिलेक्शन की खुशखबरी मिलेगी। प्रेम प्रसंग, लव मैरिज का योग बनेगा मकर राशि जात को। इस बार महिला भी लव मैरिज कर सकती हैं और ये महिला में हौसला, ताकत चंद्रमा देंगे। हेल्थ देखते हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन 25 और 26 मार्च को सावधान रहिएगा। शेयर मार्केट के लिए 23-24 मार्च की तारीखें अच्छी रहेंगी, लाभ मिलेगा। और NIR के लिए, NRI जी, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस, NRI के लिए 23 और 24 मार्च को जो है खुशखबरी मिलेगी। द नॉन रेजिडेंट इंडियंस में गेन हैप्पी न्यूज ऑन अपकमिंग 23-24 मार्च जी। तो इस तरह से आपके गुड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ मिलेगी जो NRI हैं। यात्रा जो है, पूरे सप्ताह यात्रा आपके शुभ रहेंगी। धार्मिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, परीक्षा की यात्रा, आपके कोई पर्सनल टूर्स हैं, और जिस पर्पज़ के लिए यात्रा करेंगे वो आपका पर्पज़ पूरा हो जाएगा। हालांकि इस बात का ध्यान रखिए, इस बार इस सप्ताह में क्या है कि बीच में कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर आप यात्रा करते हैं तो पीछे घर अकेला नहीं छोड़े और किसी को जिम्मेदारी संभला कर जाए, घर संभला कर जाए किसी को। अन्यथा आप तो यात्रा पर रहेंगे और पीछे हो सकता है घर में कोई चोरी हो जाए। इस बात का कुछ हमें आशंका है, ऐसी थोड़े अप्रिहेंशन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। घर को जो है सूना छोड़ कर नहीं जाए। बाकी यात्रा आपकी शुभ रहेगी। जिस काम के लिए यात्रा आप करेंगे वो काम आपका पूरा हो जाएगा। जी देखिए कि जो हैं, अब हम बता रहे हैं सप्ताह की सावधानी। मकर राशि की जात को क्या सावधानी है? 2 लोगों के बीच में आप नहीं उलझे, बीच बचाव करने से बचिए, अन्यथा लड़ाई झगड़ा आपसे शुरू हो सकता, आपसे आपकी तरफ मुड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो उनको छुड़वाने की कोशिश ना करें। जो झगड़ रहे हैं, झगड़ कर खुद ही शांत हो जाएंगे। अगर आप कहीं बीच में पड़ते हैं और सोचते हैं कि दोनों में झगड़ा सुलझाए, तो वे लोग आपस में झगड़ा तो भूल जाएंगे और दोनों आपसे उलझने लग जाएंगे, उल्टे आपकी दुश्मनी बन जाएगी। इसलिए हालांकि ये अच्छी बात है, कहीं झगड़ते हैं उनको छुड़वाना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं छुड़वाना भी ज़्यादा ठीक रहता है, ताकि अपना कोई नुकसान नहीं हो। तो आखिर कुछ प्रैक्टिकल सोच भी तो रखना होता है इंसान को, सिर्फ थ्योरी से ज़िंदगी नहीं चलती है। तो ये सावधानी आप रोक लेके कहीं बीच बचाव करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आप फंस सकते हैं। अब देखिए सप्ताह का उपाय जी, साप्ताहिक रेमेडी बता रहे हैं आपके लिए। मकर राशि जात को आने वाले सप्ताह में आप लोग जो हैं भगवान गणेश की पूजा कीजिए, गणपति देव की पूजा कीजिए। इससे क्या कि आपके 25 और 26 मार्च की जो तारीखें हैं बुध और गुरुवार की, वे भी आपकी अच्छी हो जाएंगी और शत्रु आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। साथ में हरे रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं और इस तरह से आप आने वाले सप्ताह को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शानदार बना सकते हैं जी। तो ये रहा आपका साप्ताहिक भविष्यफल। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और याद रखिए मकर राशि का साप्ताहिक भविष्यफल जारी होता है हर एक गुरुवार को जो है रात को 8 बजे हम इसे जारी करते हैं। तो आप ध्यान रखिए हर एक गुरुवार को रात को 8 बजे साप्ताहिक भविष्यफल मकर राशि का जारी होता है, रिसर्च पर आधारित होता है। साथ में आपको हम बता देते हैं कि हमारा ये जो चैनल है JR एस्ट्रोलॉजी 1, ये मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है, स्पेशलिस्ट हैं, हम मकर राशि के एक्सपर्ट हैं। तो हमें भी गर्व है कि हम मकर राशि के एक्सपर्ट हैं और आपको भी गर्व होना चाहिए कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। शुक्रिया आपका।